भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय परिस्थितियों के बावजूद देश में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि कुछ स्थानों पर खरीद बढ़ने के कारण आपूर्ति पर दबाव देखा गया, लेकिन तेल विपणन कंपनियां सभी रिटेल आउटलेट्स पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और दोषियों पर सख्त कदम उठाए गए हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बावजूद हम अपने क्रूड, नेचुरल गैस और एलपीजी की सप्लाई को मेंटेन किए हुए हैं। हमारे पास पेट्रोल और डीजल के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं। कुछ जगह से पेट्रोल और डीजल की हाई सेल नोटिस में आ रही है और इसका जो मुख्य कारण है वो प्राइवेट सेल और बल्क सेल रिटेल आउटलेट पर शिफ्ट होना है। और लेकिन इस सब के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तुरंत ही सभी रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल रिप्लेनिश करने की प्रक्रिया में है और कर रही हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को विजिलेंस और एनफोर्समेंट स्ट्रेंथन करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। पिछले 3 दिनों में एलपीजी से संबंधित 10 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ओएमसीज ने भी 460 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और 42 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई है। पेट्रोल और डीजल से संबंधित पिछले 3 दिनों में लगभग 1300 रेड कंडक्ट की गई हैं। 960 लीटर पेट्रोल और 2194 लीटर डीजल सीज किया गया है। 18 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 7 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ओएमसीज ने भी 1850 रिटेल आउटलेट्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं। 19 रिटेल आउटलेट्स पर पेनल्टी इंपोज की है और 446 रिटेल आउटलेट्स को सस्पेंड किया है। मार्च से लेकर अब तक लगभग 8,56,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,96,000 कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 8,78,000 नए कस्टमर्स को रजिस्टर भी किया गया है। इसके अलावा अभी तक 77,800 से अधिक ऐसे पीएनजी उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरीज डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं। मई के महीने में 2,09,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और पिछले 3 दिनों में 22,661 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। मई के महीने में 8,382 टन ऑटो एलपीजी की सेल पीएसयू ओएमसीज के द्वारा की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 3 दिनों में 1,80,000 के करीब सेल हुए हैं और C3 C4 मॉलिक्यूल्स मई के महीने में 14,500 टन प्रोपिलीन और ब्यूटेलीन और 6,100 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। अंत में मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। थोक और औद्योगिक उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अधिकृत खरीद माध्यम से ही डीजल की खरीद करें। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार हर प्रयत्न कर रही है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।